दुनिया में दो तरीके डिल्यूजनल लोग होते हैं। एक मेरे जैसे जो हर मैच डे पे ये मान के बैठते हैं कि यार इससे खराब क्या ही करेंगे, इस मैच डे तो डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। और दूसरे डिल्यूजनल स्टेट के लोग वो होते हैं जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज कर रहे हैं एंड उस कैटेगरी में फॉल करते हैं करेंटली एरिक टेन हैग। आपको दिख रहा है कि चीजें खराब हो चुकी हैं, सुधरेगी नहीं यहां से कोई भी चीज। यहां पर हम हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी चीज इतनी खराब नहीं होती कि ठीक ना हो सके। लेकिन अभी जिस स्टेज पर मैनचेस्टर यूनाइटेड है अंडर द करेंट मैनेजर, वो एक ऐसी सिचुएशन रीच कर चुके जहां से चीजें सही नहीं होने वाली हैं। ये चौथा गेम था लगातार जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बिना विक्ट्री के मैच डे खत्म किया है। मैंने दुनिया की कोई टीम ऐसी नहीं देखी है जो 2-0 की स्कोर लाइन पे भी कॉन्फिडेंट फील ना करें, जो 2-0 की स्कोर लाइन पे भी हमेशा अंडर प्रेशर रह के खेलें। यूनाइटेड का बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट जो आज के मैच में हो सकता था वो हुआ, और सोचो उसके बावजूद यहां पर 90+ थर्ड मिनट पे हमने एक ड्रॉ सैल्वेज किया है, ऑल थैंक्स टू हैरी मैग्वायर का वो ब्रिलियंट बुलेट हेडर। जो कॉर्नर किक हमने ली, वो कॉर्नर किक हमने शुरू में ले ली होती तो यहां पर शायद हम और ज्यादा गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन सब चीज पे जाने से पहले मुझे पहले तो एरिक टेन हैग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करनी है। पता है इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल लाइंस है ना एरिक टेन हैग की कि अगर आप अगले 2 मैचेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना भी देखो, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो भी आप ब्रेक डाउन कर दोगे कि इंटरव्यू में एरिक टेन हैग ने क्या ही बोला होगा। वही सेम ओल्ड रिपीटेटिव लाइंस कि यू डोंट जज अस नाउ, जज अस एट द एंड ऑफ द सीजन, then we are definitely improving, we have won trophies, we have shown progress, these players, these bunch of players want to play for each other, they want to fight together, in the coming weeks we'll see improvement, once the entire squad will be back we will play better football, this team is creating many chances but are unable to finish those chances। all these statements are repetitive statements, आप पिछले साल से अभी तक यही सारे statements सुन रहे हो एंड नथिंग हैज चेंज। ना अप्रोच चेंज हुआ मैनेजर का, ना फुटबॉल चेंज हुई टीम की, और ना प्लेयर्स का स्टिंकी एटीट्यूड चेंज हुआ है। मैं एक एक प्लेयर को कॉल आउट करूंगा। ब्रूनो फर्नांडिस, सेकंड गेम रनिंग रेड कार्ड। पिछले गेम का रेड कार्ड चलो हमने वो जो अपील थी वो जीत ली, लेकिन इस वाले रेड कार्ड को तो आप अपील पे भी नहीं डाल सकते क्योंकि आपको सेकंड येलो मिला है। अगर स्ट्रेट रेड मिला होता तो बात भी थी, आपको यहां पर सेकंड येलो दिया गया है। एंड पूरे मैच में ब्रूनो फर्नांडिस ने क्या किया है वो सबकी आंखों के सामने। शुरू के 25 मिनट ब्रूनो फर्नांडिस प्लेड लाइक कि भैया हाँ चलो ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ ओल्ड डेज वापस आ चुका है। लेकिन उसके बाद के जो 65 मिनट थे, बेसिकली जब तक थे ब्रूनो, जब तक उनको रेड कार्ड नहीं मिला था, तब तक ब्रूनो फर्नांडिस ने केवल गंदगी मचाई है फील्ड के ऊपर। यू टॉक अबाउट लिसांद्रो मार्टिनेज, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ लिसांद्रो मार्टिनेज इन अ यूनाइटेड शर्ट। मतलब पता है पोर्तो सिर्फ एक प्लान लेकर आई थी, उनको पता था इनको क्रॉसेस डील करने नहीं आते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है यहाँ पर क्रॉसेस डिफेंड करने में, इनको सिर्फ और सिर्फ बम्बार्ड कर दो, इनके फाइनल थर्ड को बम्बार्ड कर दो क्रॉसेस डाल डाल के, अल्टीमेटली ये क्रम्बल कर ही जाएंगे। सैमू ओमोरदेन जो कि आपका यहाँ पर चेल्सी से लिंक था, फॉर्मर आपका एटलेटिको प्लेयर है, उस बंदे ने लिटरली डिलीट को बुली कर दिया। डिलीट की वन ऑफ द वर्स्ट नहीं, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है मैंने जितने टाइम से डिलीट को देखा है। वो बंदा यहां पर विदाउट द बॉल कॉन्फिडेंट नहीं है, विद द बॉल कॉन्फिडेंट नहीं है। और एक चीज होती है ना, जिस सेम चीज के लिए आपने यहां पर हैरी मैग्वायर को और आपके विक्टर लिंडलॉफ को बुचर किया है, वीक इन वीक आउट, यहां पर कॉल आउट किया, उनको नामों से गालियां दी हैं, उन सेम मिस्टेक्स के लिए आप क्यों लीचा और आपके डिलीट को कॉल आउट नहीं करोगे? भाई ये वो प्लेयर्स है जो कि एरिक टेन हैग के लिए खेल चुके हैं। एरिक टेन हैग इन प्लेयर्स से कैसे परफॉर्मेंसेस नहीं निकलवा पा रहा? मैं टैक्टिक्स वैक्टिक्स पे नहीं जाऊंगा। आप बोलते हो कि भैया एक मैनेजर को अपने प्लेयर्स चाहिए होते हैं, उसको एक सर्टेन स्टाइल में खिलाने के लिए यहां पर उन प्लेयर्स जरूरत होती है जो कि उसके सिस्टम में फिट हो जाए। ओनाना आपके पास माजरूई, आपके पास डिलीट, आपके पास लीचा, ये 4 प्लेयर आपके फॉर्मर प्लेयर्स हैं। ये कोई आपने पहली बार इनको कोच नहीं कर रहे हो, और सोचो आप इन प्लेयर से भी परफॉर्मेंसेस निकलवा नहीं पा रहे। माजरूई का घटिया गेम था बिल्कुल, 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस माजरूई की। एंड सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर जिस बंदे के चक्कर में हम यूरोप से बाहर हो गए थे पूरी तरीके से, उस बंदे ने हमें लाज बेसिकली हमारी पिछले 2 मैचेस से बचा रखी है। वरना स्पर्स वाले गेम में कम से 6 गोल कंसीड करते हैं, और कल के आपके पोर्तो वाले गेम में भी कम से कम 5 से 6 गोल कंसीड करते, क्योंकि ओनाना ने यहां पर जो गोल हमने कंसीड किया ना आपके रिबाउंड पे, उस गोल पे भी अच्छी सेव की थी ओनाना ने। कल ओनाना ने हमें इतना बचाया है जहां पर अगर उनके चांसेस बरी हो जाते तो हमारे कल कपड़े उतरने पक्के थे।
मतलब कोई टीम 2-0 की स्कोर लाइन पे लीड कर रही है और विद इन 7 मिनट्स यहां पर आपने इक्वलाइज करवा लिया एंड दो सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स। मतलब टीम्स इतनी बेवकूफ कैसे हैं, मैनेजर इतना बेवकूफ कैसे। आप देखोगे यहां पर एरिक टेन Hag ज्यादा फायर्ड अप यहां पर रूड वेनेस्टल रॉय था, ही गॉट अ येलो, क्योंकि वो यहां पर अपने प्लेयर्स पे चिल्ला रहा था, आपके टेक्निकल एरिया से बाहर आ गया था। तो ये मतलब मेरे ख्याल में समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप अगर देखोगे तो हर कोई एक ही चीज बोल रहा है कि एरिक टेन Hag इज अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन बट एरिक टेन Hag कैन नॉट मोटिवेट द प्लेयर्स। भैया जब एक मैनेजर यहां पर अपने प्लेयर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो टैक्टिक्स कहां से इंप्लीमेंट हो पाएंगी। डेलो को लेफ्ट बैक पे यूज करे जा रहे हैं। अरे भैया माजुरुई कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, माजुरुई वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक फॉर आपकी एफसी बायर्न। और अब तो मुझे लग रहा है भैया बायर्न म्यूनिख ने पहले ही भांप लिया था कि हम जितना निकाल सकते थे इन प्लेयर से हमने उतना मैक्सिमम निकाल लिया है, इससे ज्यादा हमें ये प्लेयर्स नहीं देंगे, स्पेशली डिलीट नहीं देंगे। और मैं यहां पर डिलीट पे एक्स्ट्रा क्रिटिकल नहीं हो रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो स्पर्स वाले गेम में डिलीट की मिस्टेक्स, फिर आज के गेम में डिलीट की मिस्टेक्स, और वो सारी बातें चलो छोड़ देते हैं। मुझे इस बंदे के सब्स्टिट्यूशंस समझ में नहीं आते। इसने बोला कि हमारा गर्नाचो वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर मी ऑन संडे, और आज के इस गेम में मैं गर्नाचो को स्टार्ट देने वाला था, बट गर्नाचो की फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि यहां पर वो स्टार्ट कर पाता, इसलिए मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट दिया गया। लेकिन फिर मैंने रोटेशन के चलते यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया हाफ टाइम के ऊपर। भाई मुझे ये बताओ कि मैं सारे गेम्स की मान लूंगा कि, और मैं खुद यहां पे मार्कस रैशफोर्ड को कॉल आउट करता हूं, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी मार्कस रैशफोर्ड गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड एट हाफ टाइम, जबकि फर्स्ट हाफ का आपका बेस्ट प्लेयर वाज लिटरली मार्कस रैशफोर्ड। आई डोंट गेट दिस कि भैया ये बंदा किस हिसाब से गेम प्लान को प्लान करता है, प्लान आउट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और इसको क्या पिच पे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस दिखाई देती है। मतलब उन गेम्स में जहां पर मार्कस रैशफोर्ड ने घटिया से घटिया परफॉर्मेंसेस दी हैं, वहां पर इस बंदे ने कम से कम उसको 80 मिनट फुटबॉल खिलाई है, और उसके बाद पोस्ट मैच में आप अपने डिसीजन को बैक भी कर रहे हो। मतलब यार मैंने इतना ज्यादा अड़ियल, इतना ज्यादा ईगोइस्टिक और इतना ज्यादा यहां पर मैं बोलूंगा यहां पर स्टबन कोई नहीं देखा कि एक बंदा लगातार गलती कर रहा है। भैया आप सही बता रहा हूं मैं, आप यहां पर अगर नॉर्मल अपने एकेडमिक्स में भी देखोगे ना, आपको अगर एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और आपके नंबर्स नहीं आ रहे, एक टाइम के बाद आप उस सब्जेक्ट्स के ऊपर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना शुरू करोगे, क्योंकि वो आपके प्रोग्रेस में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। और सेम चीज यहां पर एरिक टेन हैग के केस में, मैन मैनेजमेंट तो है ही खराब, इन गेम मैनेजमेंट तो उससे ज्यादा खराब है। अगेन डिलीट, आप अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना था तो डिलीट आपको मैच कॉस्ट कर रहा था, लीचा आपको मैच कॉस्ट कर रहे थे। यहां पर आपने उन दोनों को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? आपने जब किया तब तक आपके हाथ से सिचुएशन बाहर निकल चुकी थी। ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंसेस ऐसी आ रही हैं, बट उसके बावजूद यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को बेंच पे नहीं डाला जा रहा है। जोशुआ ज़र्क्ज़ी अगेन ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी वाज पैथेटिक, ही वाज लिटरली पैथेटिक। आप यहां पर रैस्मस हॉयलैंड के आने से देखते हो कि भैया हमारे गेम में थोड़ी सी यहां पर एनर्जी आती है, फाइनल थर्ड में हम थोड़े एक्टिव दिखते हैं, क्रॉसेस पर कम से कम कोई प्लेयर होता है फाइनल थर्ड में उन क्रॉसेस को डील करने वाला। लेकिन आप यहां पर सेम चीज जोशुआ ज़र्क्ज़ी के बारे में नहीं बोल सकते। और अगेन ये साइनिंग किसकी है? ये दोनों साइनिंग्स आपके मैनेजर की हैं, किसी और बंदे ने इसके ऊपर ये साइनिंग्स फोर्स नहीं की। ऐसा नहीं था कि यहां पर आपके कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और उसके बाद बोला हो कि नहीं भाई ज़र्क्ज़ी साइन करना ही करना है। You wanted Joshua Zirkzee, you wanted Rasmus Hojlund, all these signings are your signing. कैसेमीरो अगेन सब स्टैंडर्ड था, लेकिन अब बात वही है, जब प्लेयर सब स्टैंडर्ड है और जो प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो यहां पर उस प्लेयर को जो बेस्ट था आपका पिच के ऊपर। यू टॉक अबाउट डिएगो डेलो, भैया मुझे तो लग रहा है डिएगो डेलो डिलिबरेटली यहां पर खराब फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये मैनेजर मुझे गलत पोजीशन पे यूज कर रहा है, मैं इतना खराब नहीं हूं। और मैं सही बताऊं, ये प्लेयर्स इतने खराब नहीं है जितना आपको खराब खेलते दिख रहे हैं ना, ये इतने खराब हैं बट इतने खराब नहीं है यार कि इनके एंड से मुझे ये डिप्रेसिंग फुटबॉल देखने को मिले। कोई भी मैनेजर, मैं कह रहा हूं कोई भी मैनेजर, एवरेज से एवरेज मैनेजर यहां पर इन प्लेयर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवा लेगा। एक तरफ यहां पर आप मैचेस नहीं जीत रहे हो और दूसरी तरफ आपके जो कंपटीशन में बैठी टीम है वो आपसे हर गेम वीक में इंप्रूव करके आगे निकलती जा रही है। चाहे आप चेल्सी की बात करें, चाहे विला की बात करें, मतलब उनाई एमरी और एरिक टेन हैग दोनों सेम टाइम पे लाए गए थे। उनाई एमरी को इतनी बैकिंग भी नहीं मिली, उनाई एमरी ने भले ही ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन आपने लीग में उनका परफॉर्मेंस देखा है, उनकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखी। लास्ट ईयर
सारी बड़ी टीमों को नाको चने चबवा दिए। हम कैसे जीत गए मुझे अभी भी नहीं पता है। और आज की डेट में उनाई एमरी ने बायर्न म्यूनिख को और पहले गेम में यंग बॉयज को पटक दिया चैंपियंस लीग के, और यहां पर हम ट्विंटे और पोर्तो को नहीं हरा पा रहे। ट्विंटे के अगेंस्ट लीड ली, हार गए। पोर्तो के अगेंस्ट 2-0 की लीड ले ली भाई, उसके बाद भी यहां पर आपने ड्रॉ कर लिया। और देखो ट्विंटे वाला गेम भी हारा ही हुआ मानूंगा मैं, दोनों गेम में ड्रॉ किए, लेकिन ऐसे गेम्स की ड्रॉ कोई मायने नहीं रखती। एंड अगेन जब आप यहां पर एक कंफर्टेबल पोजीशन में जाने के बाद मैचेस नहीं जीत पा रहे हो, तो विला के अगेंस्ट तो कहां से ही जीतोगे भाई। उनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी शानदार चल रही है, आप अपने ऑल टाइम लो पे हो, कॉन्फिडेंस आपका डाउन, फुटबॉल आपकी डाउन, मैनेजर की जॉब अब अगर इसके बाद भी बच जाती है तो धन्य हो यहाँ पर इनियोस। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा क्लब, कोई भी बड़ी मैनेजमेंट, और अगेन अगर लोग बोलेंगे ना कि यार वी विल स्टिक इन दिस, वी विल गेट स्टक इन दिस साइकिल, और यहाँ पर वी डोंट वांट टू बी देयर इन अ सिचुएशन जहाँ पर हमें वापस से शुरू करना पड़े, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कहीं जाता नहीं दिख रहा है। ये जो साइकिल है ना, इसके दोनों पहिए निकल चुके हैं, ये साइकिल खड़ी है बस स्टैंड के ऊपर, ये साइकिल कहीं नहीं चलेगी क्योंकि चलने लायक स्थिति में है ही नहीं। आप यहां पर मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस को जब पॉइंट आउट करना चाहिए तब पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, और जब उसको खेलने देना चाहिए तब आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। एंटनी ने कितना खराब किया है, लोगों को लगता है भाई गर्नाचो इज अ क्लास प्लेयर, गर्नाचो पता नहीं क्या कर लेगा, गर्नाचो के अंदर पोटेंशियल है, बट गर्नाचो इज वेरी रॉ, वेरी 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 रॉ। और एंटनी को इतना ट्रोल जो करते हैं ना सब दोस्त, एंटनी ने अपने लिए 100 मिलियन नहीं पे किया, उसने नहीं बोला था कि मुझे 100 मिलियन में लेकर आओ, वो हमारे मैनेजर की जिद थी कि उसको एंटनी ही चाहिए था, और अब एंटनी को यूज नहीं कर रहा है भाई। आप यहां पर देख रहे हो कि आपकी टीम अगर ट्रांजिशन पे स्ट्रगल कर रही है, अमाद डियालो भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, गर्नाचो भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज करो ना। जिस लेवल पे आपके अमाद और गर्नाचो अभी खेल रहे हैं उस लेवल पे तो एंटनी भी खेल लेगा यार, तो उसको किस चीज की सजा मिल रही है? मार्केट वैल्यू उसका आप डाउन कर रहे हो, सेल करना चाहोगे तो सेल होगा नहीं। अगेन आप अगर इस सब के बावजूद ये कह रहे हो कि डोंट जज अस नाउ, जज अस बाय द एंड ऑफ द सीजन, तो दोस्त अगर इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी आप जॉब में रह जाओ ना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कोई भी सेन मैनेजमेंट यहां पर एरिक टेन हैग जैसे मैनेजर को जो इतना खराब कर रहा है उसको जॉब में बनाए नहीं रखना चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया क्लब में, तो वो रिजल्ट्स डिमांड करेंगे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्ट्स आते नहीं दिख रहे। आपको विला खेलना है, फिर आप इंटरनेशनल ब्रेक पे जा रहे हो, फिर आने के बाद आपको चेल्सी वगैरह को फेस करना है। मैं कैसे मान लूं यार, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आप रिजल्ट निकाल लोगे, चेल्सी के अगेंस्ट आप रिजल्ट निकाल लोगे, ये सारी टीमें आपसे बेटर फुटबॉल खेल रही हैं, आपसे बेटर रिजल्ट्स निकाल के दे रही हैं, और आपसे कुछ भी नहीं हो रहा। दो में से एक चीज भी कर लो तो भी बात मान लूं मैं कि या तो आपकी फुटबॉल अच्छी हो या फिर आपके यहाँ पर जो बेसिकली रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हो। पिछले 10 मुकाबले यूरोप के अंडर एरिक टेन हैग 1 जीते हैं हम, ये स्टैंडर्ड बना दिया भाई एरिक टेन हैग ने फुटबॉल क्लब का। मैंने बहुत बैक किया है, मैंने रोनाल्डो वाले टाइम पे बैक किया, मैंने सेंचो वाले टाइम पे बैक किया, डेविड डेहा वाले टाइम पे बैक किया, हर एक सिचुएशन में आई स्टूड बाय हिम। बट यहां पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है यार, ये चीजें इतनी खराब हो चुकी कि अब कुछ चेंज नहीं होगा, अब कुछ इंप्रूव नहीं होगा। आप यहां पर देख रहे हो कि 24 बारी यूनाइटेड जब से एरिक टेन हैग आए 2.5 साल के अंदर 24 बारी हम 3 और 3 से ज्यादा गोल कंसीड कर चुके हैं। इतने पूरे हमने सर एलेक्स के टेन्योर में कंसीड नहीं किए थे जितना हम 2.5 साल में अंडर एरिक टेन हैग कंसीड कर चुके हैं। भाई इससे ज्यादा खराब और क्या होगा? मतलब अगर ऊपर वाला अभी और दिखाना चाहता है बुरा वक्त तो वो दिखाएगा, बट देन अगेन मैं यही बोलूंगा यार, दिस इज द लोएस्ट ऑफ द लोज। इसके बाद मेरे ख्याल में यहां पर मैनेजमेंट को कॉल लेना पड़ेगा। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस गाय, वी हैव टू अपॉइंट समवन एल्स, समवन जिसके पास थोड़ी सी बेसिक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि प्लेयर्स को मैं अगेंस्ट देयर स्ट्रेंथ नहीं खिला सकता, नहीं खिलाना चाहिए। मरेस्का, आर्ने स्लॉट, जितने भी मैनेजर्स हैं सारे अपने प्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ पे खिला रहे हैं। हमारा इकलौता मैनेजर है जहां प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा है और उनकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट खिला रहा है। आई एम डन विद हिम यार, मुझे मैच डे का एक्साइटमेंट नहीं होता। मैं यहाँ पर रात में 2:30 3 बजे तक बैठकर मैचेस जो देखता हूँ मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर का वो जो पैशन था गेम के लिए वो इस कदर सफ़र करवा दिया है कि भाई अब आजकल एक्साइटमेंट होती है राइवल्स के मैचेस देखने की, क्योंकि उनकी फुटबॉल अच्छी है। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, पता है मैं आज की डेट में यहाँ पर बार्सिलोना के गेम ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मैड्रिड के गेम ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिवरपूल के गेम्स एंजॉय कर रहा हूँ, सिटी के गेम्स नहीं कर रहा है एंजॉय क्योंकि उनकी फुटबॉल मुझे वो इतनी टिकी टाका पसंद नहीं, बट उनके रिजल्ट्स एंजॉय कर रहा हूँ, उनके स्ट्राइकर्स के नंबर्स एंजॉय कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी एंजॉय कर रहा हूँ, आर्सेनल का गेम एंजॉय कर रहा हूँ, चेल्सी का गेम भी बेटर हो गया, उनका गेम देखने मजा आता है भैया। एस्टन विला का गेम देखकर ना
मुझे इतनी खुशी हुई कि यार ये फुटबॉल आज भी जिंदा है जो उन्होंने आपकी बायर्न के अगेंस्ट खेली है। बट मैं अपनी फुटबॉल देखता हूँ ना, हमारी टीम की इतनी डिप्रेसिंग फुटबॉल है लिटरली। आप अगर इस वक्त पे अपने किसी दोस्त को जो फुटबॉल में नया आने वाला है या नया आया है और वो क्लब ढूंढ रहा है, अगर आप उसको यूनाइटेड का फैन बनाने की कोशिश करोगे ना, आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। बिकॉज आप उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा दे रहे हो, क्योंकि ये क्लब कब वापस से अपने पैरों पे खड़ा होगा मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट सी दिस क्लब प्रोग्रेसिंग अंडर एरिक टेन हैग, विद एरिक टेन हैग एंड विद सर्टेन काइंड ऑफ प्लेयर्स, विद सर्टेन बंच ऑफ प्लेयर्स। आओ अब हम देखो, अगला गेम हमें खेलना है फेनेरबाचे, एंड फेनेरबाचे के अगेंस्ट हमारे पास ब्रूनो नहीं होगा। और ब्रूनो नहीं होता तो मेरे ख्याल में हम बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं मजाक भी नहीं करूंगा। आई फील यहाँ पर बिना ब्रूनो के हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि जब जब ब्रूनो गया है फील्ड से तब तब हमने ज्यादा एग्रेसिव फुटबॉल और ज्यादा बेटर विद बेटर इंटेंट, विद बेटर इंटेंसिटी फुटबॉल खेली है। आई जस्ट होप भाई ब्रूनो को एक रियलिटी चेक मिले, डालो ब्रूनो को 4-5 मैच के लिए बेंच के ऊपर, खेले नहीं जीते, क्योंकि देखो ब्रूनो के साथ भी नहीं जीत रहे, तो लेट्स गिव हिम अ प्रॉपर लेसन दिस टाइम। टेन हैग कोच करे, कोई और मैनेजर आए, पहली बात तो ये कि भाई सैक हिम राइट नाउ, कोई और मैनेजर आएगा, आई वॉन्ट हिम टू शो दैट करेक्ट दैट प्लेस टू ब्रूनो फर्नांडिस के यू आर नॉट इनएविटेबल, चाहे तुम जैसा खेलोगे तुम खेलते ही रहोगे, तुमको बेंच पे डाला जा सकता है। आई जस्ट होप भाई मेसन माउंट अपने आप को फिट कर ले और प्लीज 10-12 गेम हमें दे दे ऑन अ रन, क्योंकि यहां पर कम से कम हमें एक कंपटीशन तो मिले। ब्रूनो की पोजीशन पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर मैन, वी हैव टू गिव सर्टेन प्लेयर्स अ रियलिटी चेक। बेंच पे डालो रीचा को, बहुत गंदी परफॉर्मेंस रीचा की, ही नीड्स टू बी क्रिटिसाइज्ड, ही नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। आप देखोगे यहां पर आपके देन मथाई जिलेट का भी सेम केस है, डेलो हैज बीन डॉग शिट ऑन लेफ्ट बैक। और ये सारी चीजें करवा कौन रहा है? ये क्या कोचिंग देते हैं, ये क्या इंप्रूव करते हैं? सेम पैटर्न पे 3 साल से गोल कंसीड करता रहे, सेम पैटर्न पे अभी भी गोल कंसीड हो रहे हैं, कुछ नहीं रुका। इतनी साइनिंग्स के बाद भी आज भी हमारे पास कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है जहां से हम गोल्स निकाल पाए, जहां से हम मैचेस जीत पाए। जीती हुई बाजी हारना किसे कहते हैं, ये हमसे सीख लो। लिटरली हम जीती हुई पोजीशन से मैच हार जाते हैं, लेकिन हम एक हारी पोजीशन से मैच जीत नहीं सकते। अगर हम एक गोल डाउन है, हमारे शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं। हमने 2-0 की स्कोर लाइन पे बॉटल कर दिया यार, वो तो थैंक्स टू हैरी मैग्वायर जहां पर उसने गोल स्कोर कर दिया, वरना आज के मैच में यहां पर इतनी बेइज्जती होती। बेइज्जती अभी भी हो रही है, बट फिर भी थोड़ा सा सैल्वेज कर ली हमने पोजीशन वहां से, क्योंकि 1 पॉइंट निकाल लेके आ गए। बट मुझे इस मैनेजर से अब कोई उम्मीद नहीं है, ही शुड बी सैक्ड, ही हैज टू गेट द सैक। अगर नहीं करती है मैनेजमेंट यहाँ पर, तो सिर्फ एक ही रीजन होगा कि उनके पास पैसे नहीं है एरिक को कंपनसेशन देने के लिए, और इसी चक्कर में वो जो सफरिंग है उसको कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आप लोगों के क्या ख्याल है भाई मैच को लेकर, मैच डे को लेकर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एक रिक्वेस्ट जरूर है, जितने भी लोग नए आते हैं चैनल के ऊपर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको फुटबॉल गेम्स के रिगार्डिंग, यूनाइटेड के रिगार्डिंग, सारे पीएल क्लब्स वगैरह के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिले। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर ओपिनियंस। बाकी मैं मिलता हूं आपसे रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।